चलिए देखते हैं दोस्तों, ये सुपर ट्रिक जो है इसको आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और किस सवालों पे यूज करना है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे दिया है, यदि किसी आयत की एक भुजा को x% बढ़ाने, ठीक, या घटाने पर, देखो हम दोनों चीज को साथ में शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहले हम घटाने वाला बाद में पढ़ते हैं। यदि एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए तो दूसरी भुजा को कितना प्रतिशत घटाएं कि उसके क्षेत्रफल समान रहे, यानी क्षेत्रफल की वृद्धि ना होने पाए। ठीक भाई, अगर एक भुजा को बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है, यदि क्षेत्रफल समान रखने के लिए दूसरी भुजा को आप घटाएंगे। ठीक, और अगर एक भुजा को हम घटा रहे हैं तो दूसरी भुजा को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तभी तो उसका क्षेत्रफल समान रहेगा, है ना। तो यानी क्षेत्रफल समान रहने के लिए पहले हम बढ़ाने वाला बात करते हैं, यानी प्लस। प्लस का मतलब वृद्धि। यदि एक भुजा को हम x% बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भुजा को हम कितना प्रतिशत की कमी करेंगे, दूसरे में कितना प्रतिशत की कमी कर दें कि क्षेत्रफल मेरा सेम रहे। तो इसका ट्रिक है कि x/100 प्लस x इंटू 100। इसको याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है कि अगर ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, और अगर दूसरा है कि मान लीजिए पहली भुजा को, फर्स्ट भुजा को, यानी आयत है तो भाई लंबाई चौड़ाई समझ लो। फर्स्ट क्या, यदि हम एक भुजा को x% घटा रहे हैं ना, x% घटा रहे हैं, तो जो सेकंड भुजा है उसको हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत हम प्लस करें, यानी बढ़ा दें कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो दूसरे के लिए क्या होगा, 100 माइनस x इंटू 100 होगा। ठीक, तो ये याद रखना है, बहुत ही आसान ट्रिक है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। यानी एक भुजा को अगर हम x% बढ़ा दें तो दूसरी भुजा को हम कितना प्रतिशत कम कर दें, x/100 प्लस x इंटू 100 ना। या हम अगर पहली यानी एक लंबाई को x% घटा रहे हैं तो चौड़ाई को हम कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि क्षेत्रफल समान रहे। तो वहां क्या होगा, x/100 माइनस x इंटू 100। ठीक, तो आपको इसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अगर आप पहले भुजा को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भुजा में कमी निकालना है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस रहेगा, और अगर पहली भुजा घट रही है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, बस इतना याद रखना है ना। अब जैसे इस सवालों को आपको कई जगह से कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि मार्केट में जो है चीनी जो है 5% बढ़ा दी गई है तो आपका खर्च ना बढ़ने पाए, तो बताओ आपका जो है माने आपका जो है बजट ना खराब हो, यानी जितना आप चीनी पे खर्च करते थे उतने रुपया खर्च करना हो, तो आपको क्या है, आप उसको यूज कितना कम करें, उसका हम चीनी का यूज कितना कम कर दें कि मेरे खर्च जो है समान रहे, तब भी यही ट्रिक काम कर जाएगा। अबे हम सवाल जब बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सवाल देखते हैं इससे हम, तो इसको ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं इस पे। देखिए चलते हैं, सवाल देखिए। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें तो इसके चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाएं कि क्षेत्रफल ना बढ़े या समान रहे, है ना। सही बात है। यदि भाई एक भुजा को हम बढ़ाएंगे तो कह रहा है दूसरी भुजा को कितना कम करें कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ना हो। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ट्रिक हम बता चुके हैं, आपको केवल एक सूत्र याद रखना, क्या, x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 ना। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, बस। ठीक, आपको यही एक लगाना है कि क्षेत्रफल समान रखने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। अब वो चाहे क्षेत्रफल समान हो, चाहे इस टाइप के सवाल कुछ और टाइप के पूछा जा सकता है। जैसे हमने ये लिखा, यदि चीनी का भाव बाजार में 10% बढ़ गया हो तो आप अपने उपयोग में कितना प्रतिशत कमी कर दें कि आपका खर्च ना बढ़ने पाए। समझ पा रहे हो कि मान लीजिए हम पहले जो है 5 किलो खाते थे, तो अब कितना कमी कर दें चीनी जो है यूज करना कि जब चीनी का भाव बढ़ गया है तो हमारा खर्च समान रहे, खर्च ना बढ़ने पाए। तो भाई सीधी सी बात है, अगर खर्च आपका ना बढ़ने पाए तो आप उपयोग करना कम करेंगे, कुछ थोड़ा यूज कम करना करेंगे ना। तो वही कह रहा कितने प्रतिशत के यूज कमी कर दें। तो इस टाइप के सवाल भी इसको पूछा जा सकता है, वो चाहे आयत से पूछे चाहे भाव से पूछे, आपको एक ही ट्रिक लगाना है। तो चलिए पहले
क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। 20% बढ़ गया है तो इसका आंसर क्या होगा कि दूसरे यानी चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाएं, कितना प्रतिशत कमी करें। तो कितना प्रतिशत कमी करें, क्या होगा, x/100 प्लस x, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंटू 100। यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बढ़ाए हैं। तो यानी x का मान क्या है, यहाँ 20% है, x का मान क्या है 20% है। तो 20/100 प्लस 20 और इंटू क्या 100। तो भाई इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखो 20 इंटू 100, इसको ऊपर लिखा जा सकता है 20 इंटू 100/100, 20 कितना हुआ 120, है ना। अब इसको काट दीजिए, देखिए ये जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो कितना आया 100/6। 100/6 को अब हम 50, 2 से काटे 2 5 10 और 50 दूना 100 और 2 3 6, यानी कितना आया 50/3। 50/3 को हम भाग करें तो 16 3 48 और 2 50/3, इतना प्रतिशत की हम कमी कर दें अपने जो है मतलब क्षेत्रफल यानी चौड़ाई को। अगर हम इतना प्रतिशत कम कर दें तो जो क्षेत्रफल पहले रहेगा, इसके बढ़ने के पहले जितना क्षेत्रफल आया था वो इसके बढ़ने के बाद भी क्षेत्रफल उतने आएगा, अगर हम चौड़ाई में इतना प्रतिशत कम कर दें तो। ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये पहला हम बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आयत की चौड़ाई 30% कम हो रही है तो कह रहा है क्षेत्रफल समान रहे उसके लिए लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो भाई 30% कम हो रहा है तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, x/100 माइनस x होगा इंटू 100। तो यानी यह कितना प्रतिशत 30%, यह 30/100 माइनस 30 इंटू 100 हो जाएगा। तो यानी ऊपर हो जाएगा 30 गुणे 100 बटे कितना 100 में से 30 गए 70, है ना। अब आप काट दीजिए, देखो ये जीरो कट गया, ऊपर आया 300, कितना आया 300/7। 300/7 का मतलब क्या हुआ, आप 7 से भाग कर सकते हैं, है ना। 7 से भाग कर सकते हैं या इतने प्रतिशत लगा सकते हैं या 7 से भाग कर लीजिए। तो 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ इधर हम भाग कर रहे हैं, देखो 7 300, तो भाई 7 चौक 28 आएगा, यहाँ 2 बचेगा 0, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, यानी कितना आएगा 42 सही 6/7%। इतना प्रतिशत के क्या करेंगे हम, वृद्धि करना पड़ेगा, क्योंकि ये भुजा कम हो रही तो दूसरी भुजा को, अरे वृद्धि माने क्या हुआ बढ़ोतरी, इसको हम वृद्धि करेंगे क्योंकि ये भुजा कम हो रही है तो दूसरी भुजा को हम बढ़ाएंगे इतना प्रतिशत, तो हमारा क्षेत्रफल जो आएगा वो पहले की तरह ही समान आएगा। ठीक है। अब चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को भी इसी तरह अलग तरीका है अलग अलग पूछने का, बाकी आप ट्रिक जानते हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको और कई तरीकों से पूछा जा सकता है, ठीक है, और कई तरीकों से पूछा जा सकता है। तो चलिए देखिए, यहाँ अगर चीनी का भाव 10% बढ़ गया हो तो आप अपने उपयोग में कितना प्रतिशत कमी कर दें कि आपका खर्च ना बढ़ने पाए। तो भाई बढ़ गया है तो क्या होगा, x/100 प्लस x, बढ़ा है तो प्लस में, घटा है तो माइनस में ना। तो x माने 10/100 प्लस 10 इंटू 100 ना, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 100 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 100, 10 का जोड़ 110 हो गया। यानी ये देखो ये जीरो कट गया तो क्या आया ऊपर 100/11, और 100/11 माने 11 9 99 और 111, यही तो आएगा। भाग करके देख सकते हैं 11 से, इसको 11 9 99 100, तो 9 से 1/11% की क्या, अगर ये बढ़ाए हैं तो आपका चीनी को जो है इतना प्रतिशत अगर यूज करना कम कर देंगे तो आपका जो खर्च पहले हो रहा है चीनी पे हो रहा था उतने खर्च होगा, आपके खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि हम ट्रिक जानते हैं तो, वरना ये जनरल तरीके में तो आपका 1 घंटों लग जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखिए। और हम मेंसुरेशन से संबंधित कई वीडियो बना चुके हैं, आयत वर्ग ट्रायंगल, है ना, पूरा क्वाड्रिलेटरल बताए हैं, तो उसको जो है आप जरूर जो है यूज कर लिए और उसको देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है, और कमेंट भी किया करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।